कटिहार में एक विशाल रैली रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट से स्टेशन परिसर होते हुए सभी रेल कॉलोनियों कार्यस्थलों से होते हुए फारबिसगंज के लिए रवाना हुई। इस ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुनीष सेकिया ने किया। उन्होंने बताया कि असम के लूडो, जो कि असम का एक अंतिम छोर है, वहां से 5 मंडल का भ्रमण करते हुए आज यह रैली कटिहार आ पहुंची है। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों के समक्ष यूपीएस, जो कि एक अभिशाप है, उसके विरोध में पुरानी पेंशन संकल्प यात्रा निकाली गई है, जिसके मद्देनजर पूरे कटिहार भर भ्रमण करते हुए दलन, पूर्णिया, अररिया और अंत में फारबिसगंज तक यह बाइक रैली चलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार सभी रेल कर्मचारियों को यूपीएस देकर लुभाने का काम किया है। यूपीएस में भी पुरानी पेंशन जैसी सुविधा सरकार ने नहीं देने का काम किया है। संगठन नई पेंशन स्कीम को लेकर 20 अगस्त से विभिन्न तरीकों से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही थी, जिसके संबंध में पुनः सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एनपीएस के बदले यूपीएस लाने का काम किया है, जो कि रेल कर्मियों के लिए एक अभिशाप है। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से पुरानी पेंशन नहीं देने का रवैया अपनाई हुई है। विरोध में आप लोग जो आज बाइक रैली निकाल रहे हैं, क्या है पूरा ये, और इस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? ये एनपीएस के लिए नहीं, सिर्फ ये आप लोग जानते हैं कि लास्ट 24 अगस्त में 2024 में सरकार ने एक नया पेंशन नीति घोषणा किया, जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो लास्ट 20 साल से हम लोग ने एनपीएस के लिए लड़ाई लड़ा, ओपीएस हम लोग का मांग था, और 20 साल के बाद सरकार ने अभी एनपीएस के बदले में हम लोग को यूपीएस दिया। यूपीएस में कुछ डिमांड है जो हम लोग का सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मेन जो डिमांड है वो डिमांड सक्सेसफुल हम लोग का नहीं हुआ। उसका मतलब हम लोग ने गारंटेड पेंशन मांगा था, उसको ऑलमोस्ट हम लोग को मिल गया। फैमिली पेंशन मिला और मिनिमम पेंशन मिला, ये हम लोग का पुराना डिमांड था। लेकिन ओपीएस में और कुछ फैसिलिटी है जो हम लोग को नहीं मिला। मतलब एनपीएस में जो पैसा, स्टाफ का पैसा 10% और गवर्नमेंट 14% देते हैं, उसका 60% एट द टाइम ऑफ रिटर्न करते हैं, तो वो एक ह्यूज अमाउंट है। एंड 40% एज ए पेंशन कोई दूसरा बॉन्ड में कटाएगा या कोई कंपनी में कटाएगा, उसका हिसाब से पेंशन आएगा। दैट इज़ नॉट, मतलब एश्योर्ड नहीं है। इसीलिए हम लोग का लड़ाई था कि एश्योर्ड पेंशन चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि यूपीएस हम लोग को दिया है इन प्लेस ऑफ एनपीएस, लेकिन ये 10% और 10% जो काटता है, उस पैसा जमा करते करते जो मिलना चाहिए द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसका बारे में सरकार ने बोला कि एक लामसम अमाउंट पे करेगा। उसमें ही मतलब हम लोग असंतुष्ट है, डिससेटिस्फेक्शन है लोगों को बीच में। क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन इसलिए है, पूरा ज़िंदगी कमा के 10% रुपया हर महीना में सरकार के पास जमा रहेगा, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये इसमें लोग डिससेटिस्फेक्शन है लोगों का, लोग नहीं चाहते हैं ये चीज़, क्योंकि एनपीएस एंड यूपीएस दोनों ही कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, और हम लोग का ओपीएस जो है, पुराना पेंशन नीति जो है, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है। लोगों को या स्टाफ से कोई पैसा काटा नहीं जाता है। एंड जो फैसिलिटी ओपीएस में है, सारे फैसिलिटी हम लोग स्कीम में चाहते हैं। नया जो यूपीएस है उस स्कीम में चाहते हैं। मतलब हम लोग का ओपीएस में बदले में दूसरा कोई स्कीम नहीं चाहिए, ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, क्योंकि ओपीएस से ही लोगों का, स्टाफ का पूरा सिक्योर एक लाइफ दे सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। और इसीलिए हम लोग इस संकल्प लिया कि जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे। और ये लड़ाई करने का ये शुरुआत नहीं है, हम लोग 20 साल से लड़ाई किया, और हम लोग ने ये बातें समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए हम लोग लीडू से कटिहार तक बाइक रैली करके आया। ऑलमोस्ट इट्स 1300-1400 किलोमीटर, हर स्टेशन में मिल के ऑलमोस्ट 95 से ऊपर स्टेशन में हम लोग ने लोगों का साथ मुलाकात किया। हज़ारों लोगों से मुलाकात हुआ, हज़ारों लोगों ने हम लोग को मैसेज किया, और लोगों ने हम लोग को उत्साहित किया कि ये आप लोग का ये जो मिशन है, इसमें हम लोग शामिल है, लोग शामिल है, ये हम लोग को बोला। और हम भी हर स्टेशन में हर लोगों से साथ मिल के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ओपीएस का बदले में जो भी मिला, इसमें रेल कर्मचारी के साथ साथ हम लोग एनएफएल एम्प्लॉयज, एनएफआई भी डिससेटिस्फाइड है। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा कोई भी फेडरेशन ने क्या बोला, उसमें हम लोग का बोलने का मतलब हम लोग का कोई ये नहीं है। लेकिन हमने एनएफआईआर का हमने चिट्ठी भी लिखा 28 अगस्त 2024 में, 7 दिन का बाद ही जीएस एनएफआईआर ने चिट्ठी लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि ओपीएस जैसा ही एक पेंशन स्कीम चाहिए, और
इस यूपीएस को दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा और ओपीएस का सारे फैसिलिटी देना पड़ेगा। ये हम लोग का मांग है और इसीलिए हम लोग ने संकल्प किया कि सारे लोगों को जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मतलब आंदोलन का जो धारा है इसको हम लोग बरकरार ये संकल्प रैली जो ये मोटरसाइकिल रैली संकल्प सर, इसलिए हम लोग ले लिया। कहाँ से कहाँ तक सर? ये कहाँ से लीडू असम का मतलब जिस एनएफआर का एन पार्ट जो थोड़ा जाने से आपको म्यांमार बॉर्डर मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग ने शुरू किया और कटिहार आज पूर्णिया होकर फरबेसगंज जोगबानी में खत्म हो गया। कितने तारीख से शुरू हुई थी सर? ये 20 सितंबर से शुरू हुआ, आज 3 तारीख रात में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू। ये कटिहार एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा क्या कहेंगे? ये ओपीएस संकल्प यात्रा के तहत ये निकाला गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को वर्तमान सरकार के द्वारा एनपीएस के वक्त नज़र यूपीएस देने का काम किया गया, जिससे कि सभी रेल कर्मचारी असंतुष्ट हैं। सभी रेल कर्मचारी को ओपीएस चाहिए। एक ही मांग है कि ओपीएस चाहिए। इसी एजेंडा को लेकर एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री के नेतृत्व में, मुनीन सैकिया जी के नेतृत्व में लीडो से लेके तिनसुकिया डिवीजन से लेके ये रैली आज कटिहार डिवीजन में पहुंची है। मद्देनजर आज हम लोग कटिहार में इस रैली को निकालेंगे। कटिहार में ये रैली होते हुए पूर्णिया से फारबिसगंज में जाके ये रैली खत्म होगा। ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये एक सरकार के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने का एक तरीका है। इसके बाद भी ये आंदोलन तीव्र गति से चलेगा। हम लोगों का मांग एक ही है कि एक देश एक पेंशन होना चाहिए, दैट इज ओनली ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम।